जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम आपको अपठित पद्यांश बताएंगे कि कैसे आपको अभी जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं उसमें कैसे करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी बुक का नहीं होगा, किसी दूसरे बुक से आपके पेपर में आएगा। तो इस तरीके से लिखा होगा, निम्न अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों पद्यांश होता है पोयम, पोयम यानी कविता, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन आपको लिखी मिलेगी पेपर में। तो जैसे ये लिखी हमने प्रैक्टिस के लिए, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। और इस तरीके से एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 या 3 ऑप्शन दिए होंगे बच्चों। इसमें चॉइस होगी, 1 करेक्ट होगा। तो पहले इस लाइन को, जो पोयम लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि गगन क्या होता है, आकाश होता है। तो उगलता आग हो, गगन आकाश मतलब आकाश जो है आग उगल रहा है, तो कैसे क्या है। छिड़ा मरण का राग हो, तो मतलब इस तरीके से छिड़ा हुआ है, जैसे मरण यानी मृत्यु का राग हो। लहू का अपने फाग हो, लहू यानी ब्लड, खून, कि इस तरीके से लड़ाई हो रही है, जैसे कि वहाँ पर ब्लड से रिलेटेड, कि मतलब जब लड़ाई होती है तो लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ पर खून ही खून बहता है। अड़ो वहीं, अड़ो मतलब वहीं रहो, वहीं रुको, वहीं डटे रहो। गड़ो वहीं, वहीं पर आपको रहना है, वहीं पर मरना है, वहीं जीना है, भागना नहीं है। बढ़े चलो बढ़े चलो मतलब आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे नहीं हटना। जब बच्चों लड़ाई होती है ना, तो हमेशा हौसला बढ़ाना चाहिए लोगों का, जो लोग मैदान में लड़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे इस पोयम से रिलेटेड कि यह कविता किसके बारे में लिखी गई है। तो अब समझ में आ गया होगा ये कविता किसके बारे में लिखी गई है। पक्षियों के बारे में, नो। वीरों के बारे में, यस दिस इज़ करेक्ट। जानवरों के बारे में, नारियों के बारे में, नो। तो इसमें 3 बच्चों रॉन्ग है, 1 सही है। तो इस पोयम को, इस कविता को पढ़ के समझ में आएगा कि ये कविता किसके बारे में कही गई है, वीरों के बारे में। तो इसमें टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अड़ो वहीं गड़ो वहीं का क्या आशय, मतलब आशय मतलब होता है बच्चों मीनिंग, कि इस लाइन का क्या मीनिंग है। तो अड़ो वहीं मतलब कि वहीं डटे रहो, रुको वहीं, नो, डटे रहो मतलब डटे रहो कि मतलब कभी पीछे नहीं हटना वहाँ से। और भागो, भागो तो हो ही नहीं सकता, कि कभी भी वीर पुरुष जो मैदान में लड़ रहे होते हैं या जवान लड़ रहे होते हैं, तो कभी हम उनको ये नहीं कहते कि भागो, है ना, डटे रहो। तो डटे रहो सही है, इसमें टिक कर देना। गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची पता है बच्चों, गगन होता है आकाश। तो इसमें 1 2 रॉन्ग लिखी है, पानी रॉन्ग है, पृथ्वी रॉन्ग है, आकाश सही है। तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लहू शब्द का अर्थ लिखो। तो लहू शब्द का अर्थ, इसमें 2 रॉन्ग है, 1 सही है। जल, खून, दूध। तो जो सही है उसमें टिक करना है। फाग शब्द का समान तुक वाला शब्द लिखो। समान तुक राइमिंग वर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। तो फाग का क्या होगा, झाग होगा, तो झाग में टिक कर देना। हटा घटा, हटा का घटा हो सकता है, बट फाग का झाग होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन लिखे मिलेंगे आपको, और ये कविता मिलेगी, और आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, और हम आपको दूसरा पैरा देंगे उसमें असेसमेंट में। तो आप उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ये दिया है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।